नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों पर फिर चला ट्रंप मैजिक। डबल सेंचुरी के साथ डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर। वहीं एशियाई बाजारों में निक्केई 1% से ज्यादा चढ़ा, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 1.25% नीचे। नोट बैन पर खोट निकाल रहे विपक्ष पर वित्त मंत्री का निशाना। कहा थोड़ी परेशानी के बाद भी आम आदमी कर रहा है समर्थन, लेकिन जो दल काला धन पर कुछ नहीं कर पाए वो अब लगा रहे हैं आरोप। अधिकतर राजनीतिक दल इसके समर्थन में है, कुछ को विरोध करना है। जब उनको अब जिम्मेवारी मिली थी सरकार चलाने की तो उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं थी। बैंक नोट से सोना बेचने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ आईटी विभाग का हल्ला बोल। मुंबई, दिल्ली, लुधियाना समेत देश के कई शहरों में छापे। देश के सभी बैंक खाते आईटी विभाग से जोड़े गए। साइरस मिस्त्री को लेकर टाटा ग्रुप बटा। इंडियन होटल्स के बाद टाटा केमिकल के बोर्ड ने मिस्त्री को हटाने से किया इनकार। टाटा केमिकल्स के बोर्ड से भास्कर भट्ट का इस्तीफा। टाटा स्टील के नतीजे आज। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नतीजों से पहले कर सकते हैं अपनी अलग बैठक। चेयरमैन के तौर पर साइरस मिस्त्री की भूमिका पर होगी चर्चा। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आज। एसेट क्वालिटी पर फोकस। एमएनएम से मजबूत नंबर्स की उम्मीद। बीपीसीएल भी पेश करेगा नतीजे। सन फार्मा ने पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफा 70% बढ़ा, लेकिन कंपनी ने गाइडेंस रखा स्थिर। सितंबर में बढ़ सकती है ग्रोथ की रफ्तार। ग्रोथ -0.7% से बढ़कर 1.15% रहने का अनुमान। मजबूत कोर सेक्टर और फेस्टिव सीजन का मिलेगा फायदा। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और गजब का हफ्ता रहा है। बहुत एक्शन पैक, और आज भी लग रहा है हमें एक और एक्शन पैक दिन के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स मिले जुले आपको नजर आएंगे। ध्यान रखें, ट्रंप साहब के जीतने के बाद एक रिलीफ रैली, क्योंकि एक बड़ा इवेंट खत्म हो गया था, वो आता हुआ हमने देखा। लेकिन कल एक्चुअली पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स होते हुए नजर आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले तो चौतरफा खरीदारी थी। कल डाउ में अब तक का सबसे उच्चतम स्तर छुआ। लाइफ टाइम हाइज 1.25% की मजबूती, लेकिन एसएनपी ठंडा और नैस्डैक लाल निशान में बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स का भी मोमेंटम लूज आउट हुआ। वो ट्रंप रैली अब खत्म, फिजल आउट होती हुई नजर आई। हल्के लाल निशान में वो मार्केट्स। और एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पे मिला जुला कामकाज हो रहा है। जापान के मार्केट्स आउट परफॉर्म करते हुए बाकी तमाम मार्केट्स में दबाव, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज अच्छी खासी कमजोरी। 1.25% से ज्यादा के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत होगी। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज आपको उतार चढ़ाव के लिए, यानी कि अस्थिरता के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। रणनीति क्या हो? अनिल के साथ साथ मार्केट के एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत, जो मिले जुले मैंने शुरुआत में कहा था। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ रहे हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। आज वो मोमेंटम थोड़ा लूज आउट हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। देखिए, यूएस ने तो एक तगड़ी तेजी दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप जब से जीते हैं तब से बाजार वहां का ये सोचने की कोशिश कर रहा है अब कौन से सेक्टर को, कौन सी कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जनरली इलेक्शंस के बाद ऐसा होता है, दुनिया भर के कहीं भी बाजारों में इलेक्शंस हो। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो यूएस में एयरपोर्ट्स की हालत है वो बहुत खस्ता है, और वो कंपेयर करते थे एयरपोर्ट्स की हालत को दुबई की एयरपोर्ट से। और वो कहते थे कि अमेरिका जैसे देश में अगर इतनी खराब हालत है तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और अब बाजार देखिए मानकर चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग अमेरिका बहुत ज्यादा करने वाला है, और इसीलिए वहां पर तेजी देखने को मिली। हो सकता है इससे इन्फ्लेशन बढ़े, लेकिन वो तो चाहते हैं दरअसल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो। इसीलिए देखिए अच्छी तेजी के साथ यूएस के मार्केट्स में क्लोजिंग हुई। रिकॉर्ड स्तर, लाइफ टाइम हाईज पर डाउ ने जाकर समाप्ति दी है। हालांकि यूरोप के मार्केट्स में देखिए आपको वो तेजी नजर नहीं आएगी। पहली बात तो अच्छी तेजी 2 दिन में हो चुकी है वहां पर, और दूसरी बात जो नतीजे आए यूरोप में वो कमजोर आए कई कंपनियों के।
तो वहां पर अर्निंग्स का एक ओवरहैंग बना हुआ है, इसीलिए आप वहां तेजी नहीं देख पा रहे। अब बात करते हैं एशियाई बाजारों की। आशीष, आप देखिए एक मिला जुला सा कारोबार है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है 2 दिनों की तेजी के बाद, लेकिन जापान का मार्केट पर नजर रखिए, यहां पर एक अच्छी तेजी फिर से बनती हुई नजर आ रही है। येन में जो कमजोरी देखने को मिल रही है, डॉलर देखिए जो मजबूत हो रहा है, डॉलर येन के मुकाबले 3 महीने के हाईस पर पहुंच गया है, तो इसीलिए अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। और अब आप सोच रहे होंगे अचानक से कि SGX निफ्टी 125 पॉइंट नीचे क्यों है, इसकी वजह भी डॉलर ही है। आप देखिए अगर डॉलर मजबूत होगा तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। डॉलर 98 पर आना अनकंफर्टेबल जोन में आना है। 99 जब आपको देखा था कुछ दिनों पहले तो बाजार में करेक्शन देखने को मिल रहा था, FIs बिकवाली कर रहे थे, इसीलिए आपको दिख रहा है SGX निफ्टी 125 पॉइंट नीचे है। और जिस तरह से ब्लैक मनी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी है सरकार ने, उसके बाद जो आयकर विभाग हरकत में आया है, कल देश भर में कई जगह जो छापे पड़े हैं उससे भी थोड़ा पैनिक होता हुआ नजर आ रहा है। कई ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े हुए लोग और डब्बा कारोबार से जुड़े हुए लोग, वहां पर भी देखिए पैनिक देखने को मिल रहा है, तो असमंजस वाली स्थिति है। लेकिन जो बड़ी वजह है इस समय SGX निफ्टी में आपको 125 पॉइंट की गिरावट दिखना, उसको अगर आप जोड़ना चाहें तो डॉलर की मजबूती के साथ ही जोड़ना आशीष सही होगा। ओके, तो संकेत मिले जुले हैं, थोड़ा दबाव, अब रीएडजस्टमेंट्स होते हुए पोर्टफोलियो में, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा फोकस आता हुआ, इसलिए ग्लोबल इक्विटीज रियलाइन करते हुए अपने आप को थोड़ा माफ कीजिएगा कमजोर संकेत SGX निफ्टी दिखा रहा है। 1.5% के आसपास के दबाव के साथ आज कामकाज की शुरुआत होगी। जहां तक कल का सेशन है, आपको याद होगा एक फॉलो अप बाइंग आई थी परसों, उस बड़े इवेंट के बीच में हमने लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई थी, और कल भी भारतीय बाजारों में एक गैप अप, क्योंकि ग्लोबल संकेत कल भी पॉजिटिव थे। ऊपर से खास तौर पे जो सरकार ने ब्लैक मनी के अगेंस्ट में कदम उठाए, उससे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि बैंकिंग सेक्टर को भरपूर फायदा होगा। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा 3.5%, और इसमें भी सरकारी बैंक इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। गजब का मोमेंटम था उस पूरे पॉकेट में, 8-9% की मजबूती। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का इंपैक्ट देखने को मिला मेटल जैसी स्पेस में, उस इंडेक्स में भी मेरे ख्याल से 6% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज हुआ। लेकिन हाँ, चौतरफा कल भी खरीदारी का दिन नहीं था, अगर आपने नोटिस करा हो। IT कल प्रेशर में था, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो प्रेशर में थे, ऑटोज में कल थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा था। और फाइनली बंद होते होते दिन के हाईज, एक समय निफ्टी 160-170 पॉइंट की मजबूती पर कामकाज कर रहा था, बंद होते होते हमने महज 94.93 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी। 2 दिनों से हमको ठंडा पड़े। FIs ने कल फिर से 725 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली कर दी है। और हाँ, घरेलू संस्थागत निवेशक एक्टिव हैं, लो लेवल्स पे बाइंग कर रहे हैं। कल भी वो खरीदारी के आंकड़े हैं 640 करोड़ रुपए के आसपास के। लेकिन आज SGX निफ्टी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है ग्लोबल लैंडस्केप में। तगड़ा प्रेशर, 1-1.5% के आसपास की कमजोरी के इंडिकेशंस आ रहे हैं। ऐसे में रणनीति क्या हो? पिछले कुछ दिनों का मोमेंटम का फिजल आउट होने की तैयारी है। आज स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? CNBC आवाज के मार्केट से अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी शुरुआती कोट प्लेट कहती है उतार चढ़ाव का सेशन, पर इसमें रणनीति क्या रखूं आज? आशीष, थोड़ा सा इंतजार कर लेने में समझदारी है। मैं इसीलिए आज बाय और सेल की क्लियर कट स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने और डॉलर की मजबूती का क्या इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि साथ ही में ये भी देखा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चाइना ने युआन का रेट जो है डॉलर के सामने 6.8 के नीचे जाकर फिक्स किया है। तो चाइना ने अपनी करेंसी कमजोर की, और अब ये देखना होगा कि हम 67 का लेवल होल्ड कर पाते हैं या नहीं। तो ये थोड़े से जो ग्लोबल मार्केट्स में एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं बॉन्ड्स में, करेंसी में, ये थोड़ा सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरा, लोकल फैक्टर्स भी है कि मनी सर्कुलेशन काफी कम होता हुआ दिख रहा है, एक्टिविटी कम हो रही है, कंजम्पशन थोड़ा सा जो कम होने का खतरा दिख रहा है। तो मुझे लगता है एक आध सेशन और हफ्ते का आखिरी दिन भी है, लंबा वीकेंड भी है, तो बेहतर ये होगा वेट एंड वॉच की मूड में रह जाए। सिंपल चीज एक ही है, स्टॉप लॉसेस के साथ बने रहें। तो मुझे लगता है कि अगर तेजी की पोजीशन है लोगों की, क्लोजिंग बेसिस पर 8,400 को जब तक हम होल्ड कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। और इंटरडे में वैसे तो 8,500 स्टॉप लॉस होता है, लेकिन शायद उसके बहुत नीचे खुले तो फिर 8,400 के लेवल पर नजर रखें। और हमारे बाजार खुलने तक एशिया किस तरह का रुझान दिखाता है वो थोड़ा सा देखना होगा। तो आज मैं बजाय क्लियर कट बाय या सेल कॉल देने के, थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हूँ। ज्यादा बेहतर सिचुएशन शायद 8-8:30 बजे के आसपास नजर आए। ओके, तो करेंसी जो रीसेट्स हो रही है, डॉलर में मजबूती हो रही है, येन का जो रखा गया है,
वैल्यूएशन आज के लिए, वो सब कंसर्न्स हैं। उसके चलते शायद आप इक्विटी मार्केट में प्रेशर देख रहे हैं, तो रीएडजस्टमेंट के बीच में अनिल कह रहे हैं स्ट्रैटेजी बेहतर है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड पर है। जरूरी नहीं हर वक्त निफ्टी पे दाव लगाया जाए, और आज शायद उनमें से एक ऐसा दिन हो सकता है। लेकिन चलिए इस पे और क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्ट रिसर्च एनालिस्ट.com के विवेक गुप्ता साहब अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी गुड मॉर्निंग, आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? आज की रणनीति कोई स्पेसिफिक क्लियर कट रणनीति बनती है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स देखें तो वो पॉजिटिव है, लेकिन सिंगापुर निफ्टी में काफी प्रेशर है। अगर सिंगापुर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 8470 से लेकर 8460 की रेंज में निफ्टी आता है, तो वहां पे सेल कर सकते हैं 8540 के स्टॉप लॉस का, और नीचे में 8400 तक का टारगेट देखा जा सकता है। डेली चार्ट पे देखें तो कल निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से रेजिस्टेंस लिया है, तो फिर से एक करेक्शन आने की उम्मीद हो सकती है निफ्टी में। ओके, तो करेक्शन आ सकता है, बिकवाली करने के मौके होंगे। ये देखना होगा आपको कितना गैप डाउन होता है। एजेक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 100-125 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी होगी, और पहले देखें कहां पे होती है ओपनिंग, उसके बाद फिर 8400 तक के इवेंचुअल टारगेट्स होंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड फिर उस ओपनिंग के बाद वो अपना डिसाइड करें। लेकिन विवेक जी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हों आज के लिए, तो वो भी शेयर करें। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज में मैं 2 कंडीशनल कॉल देना चाहूंगा। अदानी पोर्ट्स अगर 297.20 के ऊपर जाता है तो 293 के स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है। 331.50 का टारगेट रहेगा। दूसरा मेरा सेल कॉल होगा एचडीएफसी पे। अगर 1310 का लेवल ब्रेक होता है तो एचडीएफसी को सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1345, और नीचे में टारगेट होगा 1270 का। ओके, तो ये कंडीशनल कॉल्स हैं। आसान शब्दों में जब ये लेवल्स आते हैं तब ये कॉल्स ट्रिगर होंगी, तो एकदम से जाके मत उतर जाएं। ये लेवल्स के आसपास जब मिले तब ये कॉल्स ट्रिगर करें। अदानी में खरीदारी करने के मौके होंगे, निफ्टी में बिकवाली करने के मौके होंगे 8400 तक के टारगेट्स के लिए। ये स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपकी स्क्रीन पर, और एचडीएफसी जो एक अच्छा आउट परफॉर्मर था, शायद वहां पे बिकवाली करने के मौके हो सकते हैं। विवेक जी आपका धन्यवाद, और अब सीधे चलते हैं पूजा के पास, जिन्होंने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है। पूजा हाई, गुड मॉर्निंग, शेयर करें आज के कॉल्स। गुड मॉर्निंग। आज पहले कॉल में मारुति में बिकवाली करने की राय आ रही है समीर चौहान की तरफ से। इनका मानना है कि और गिरावट देखने की उम्मीद है। कल भी हमने देखा था स्टॉक में दबाव था, और आगे भी 2% तक की गिरावट स्टॉक में और देखने को मिल सकती है। 5220 के टारगेट स्टॉक में देखने की उम्मीद है। अगले 2 कॉल्स में खरीदारी की राय आ रही है। वैशाली पारेख ने टाटा पावर में खरीदारी करने की राय दी है। 76 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। और आखिरी कॉल में मानस जायसवाल ने हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी अच्छी रैली देखने को मिली थी स्टॉक में, और इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय 5% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक में देखने की उम्मीद है। ओके, तो ये तमाम वो आइडियाज हैं, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हैं, जिन पे आप आज ट्रेड कर सकते हैं। ये आइडियाज आपकी स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लें, और बाद में नीचे टिकर बैंड आपको नजर आता है, इस पे लगातार ये आइडियाज हमारी टिकर टीम चलाती रहेगी। लेकिन चलिए आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स न्यूज कौन से हैं? हेमंत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत बताएं। आशीष, टाटा स्टील के ऊपर नजर होनी चाहिए। देखिए, टाटा ग्रुप की कंपनियों के अब अगले कुछ दिनों में बोर्ड बैठक होंगी, और साइरस मिस्त्री को हटाने के लिए बोर्ड विचार करेगा, और इसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की राय भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो देखना होगा साइरस मिस्त्री को ये आराम से निकाल पाते हैं या फिर मुश्किल होती है, बोर्ड क्या फैसले लेता है। तो इसके चलते टाटा स्टील पर नजर होनी चाहिए। जनरली इस तरह की बोर्ड बैठक में कई सवाल ये भी उठते हैं कि कोरस को लेकर क्या होगा, क्या हिस्सेदारी बेचने के ऊपर बोर्ड विचार कर रहा है और तेजी से वो काम करेगा। तो ये सारे स्टेटमेंट्स में आएंगे। मानकर चल रहा है बाजार की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ज्यादा आ सकते हैं। आपको याद होगा जब रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री जी को बाहर का रास्ता दिखाया था, उसके बाद जो पहली बैठक हुई थी टाटा स्टील की, उसमें भी यही समझ में आया था कि जो डीलीवरेजिंग का कामकाज है वो टाटा स्टील में होता रहेगा। तो अच्छे संकेत आज फिर से मिल सकते हैं। और कल देखिए 9.5% की जोरदार तेजी स्टॉक में दिखाई थी, तो आज भी इस पर रखिएगा नजर रखिएगा सन फार्मा के ऊपर। मार्केट बंद होने के बाद जो नतीजे आए हैं वो बेहतर दिख रहे हैं। पोल था 1680 करोड़ रुपए का, मुनाफा जो आया है वो 2235 करोड़ रुपए का आया है, तो 90% मुनाफा बढ़ा है। तो ऐसा इसमें 90% मुनाफा इसलिए आपको बढ़ा हुआ ज्यादा दिख रहा है क्योंकि एक माइलस्टोन पेमेंट इनके हाथ लगा है। लेकिन अगर आप मार्जिन्स देखें तो वो बेहतर हुए हैं। तो माइलस्टोन पेमेंट की वजह से मुनाफा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का कारोबार भी इंप्रूव हुआ है, ये भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा वो खाट, इसके नतीजे बेहद निराशाजनक आए हैं।
80% से ज्यादा का फॉल मुनाफे में देखने को मिला है। मार्जिन्स आधे हो गए हैं, लगभग 16% से घटकर 9% के आसपास के। तो इस शेयर में दबाव देखने को मिलेगा। तो दो फार्मा कंपनियां जिनके नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद आए और इनके ऊपर रिएक्शन एक तेजी की तरफ, एक मंदी की तरफ होगा। इसके अलावा जैन इरिगेशन और जैन इरिगेशन के डीवीआर पर रखिएगा नजर। बेहतरीन नतीजे आए, घाटा था 5.5 करोड़ रुपए का, घाटे से 28 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है इस कंपनी के पास। तो आज यहां पर सबसे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है एफएनओ स्पेस में। तो डीवीआर पर भी रखिएगा नजर। अगर जैन इरिगेशन बहुत तेजी से खुलता है, इन दोनों कंपनियों पर नजर तो होगी। साथ ही नजर होगी छोटी मझौली कंपनियों पर जिनके नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। ब्लू स्टार का मुनाफा 3 गुना बढ़ा, एंड्रू यूल का मुनाफा 80% बढ़ा, गुजरात एल्कली का मुनाफा 90% बढ़ा। तो आज देखिए बाजार हो सकता है आपको थकता हुआ दिखे, लेकिन आशीष मिड कैप्स और खास तौर पर ऐसे मिड कैप्स जिन्होंने नतीजे अनुमान से बहुत ही बेहतरीन दिए हैं, वहां पर जमकर तेजी होगी। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन होगा। आपको चुनिंदा स्टॉक्स पे बेट करना होगा। निफ्टी पे शायद एक वेट एंड वॉच मोड हो, तो ये आपकी स्क्रीन पे रैप अप आता हुआ कौन से स्टॉक्स बेहतर करके दिखाते हुए नजर आएंगे, कौन से स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पे क्विकली नजर डाल लीजिए। अहम नतीजों का दिन है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एमएनएम, टाटा स्टील, बीपीसीएल, सुजलॉन, इन तमाम कंपनीज के आज नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा एटीएम्स में आज से 500 और 2000 के जो नए नोट हैं वो मिलने लगेंगे, तो एक रिलीफ है बड़ा सबके लिए। टाटा स्टील की जैसे हेमंत भी हाईलाइट करते, बॉम्बे हाउस में आज सुबह 10 बजे बैठक है, सबकी नजरें वहां पे होंगी। शाम 5:30 बजे सितंबर आईआईपी के आंकड़े अनाउंस होंगे। हमेशा की तरह सीएनबीसी आवाज पे एक्सपर्ट्स का पैनल होगा उन आंकड़ों को डिसाइफर, उन आंकड़ों का विश्लेषण के लिए। पीएम मोदी साहब का जो जापान दौरा है वो कंटिन्यू होता हुआ, और आज वो परमाणु करार संभव है, तो खास तौर पे वहां पे नजर, और उसके चलते डिफेंस स्पेस पे आप नजर बना के रखें। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद 4 बड़ी कंपनियां एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एमएनएम और टाटा स्टील के आज नंबर्स आने वाले हैं। ये नंबर्स कैसे रह सकते हैं, क्विकली आपको समझाने की कोशिश होगी। पूजा और वरुण हमारे साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी 125 पॉइंट नीचे है, और दूसरी दिक्कत की बात कि आज फिर से अहम रिजल्ट्स का दिन है, इसलिए मैंने कहा था बहुत एक्शन पैक आज का दिन भी रहने वाला है। आज 2 सरकारी बैंक्स, वो पॉकेट जो सबसे आउट परफॉर्म कर रही है बाजार को, उसमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों दिग्गज के नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही बाजार की नजर रहेगी टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स पे। ये नंबर्स कैसे रह सकते हैं? पूजा और वरुण अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, पहले तो आप बताएं, आज सबकी नजरें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर रहने वाली हैं, और उस खास तौर पे एसेट क्वालिटी पर और कमेंट्री पर। क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी? जो इस बार सबसे की फोकस होगा वो बैंक की वॉच लिस्ट पे होगा कि वहां से इस क्वार्टर कितने स्लिपेजेस देखने को मिलेंगे और रिस्ट्रक्चर बुक में से कितने स्लिपेजेस देखने को मिलते हैं, इस पर खास नजर रहेगी। इसके अलावा कितनी रिकवरी होती है और कंसोलिडेशन, जो एसोसिएट बैंक्स हैं उनके कंसोलिडेशन को लेकर क्या कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की तरफ से, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो एसबीआई के लिए सुधार का ट्रेंड इतने समय से पिछले क्वार्टर से जो चालू हुआ था वो इस क्वार्टर भी बरकरार रहेगा। ओके, तो एसबीआई के नंबर्स आज दोपहर में फोकस में रहने वाले हैं, साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स, जहां पे हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से ट्रैक्टर सेल्स तो खास तौर पे गजब के वो आंकड़े आ रहे हैं। वरुण, ऐसे में एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी? देखिए एमएनएम के नतीजे भी काफी बेहतर रहेंगे, क्योंकि इस बार अगर आप देखें तो इस तिमाही में कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम है उसमें करीब 18% की बढ़त देखने मिली थी। और सबसे अहम तो यह है कि कंपनी के ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में अच्छी खासी 36% की बढ़त देखने मिली थी, और इसी के बलबूते पे दरअसल कंपनी की जो कुल आय है उसमें करीब 17% के आसपास की बढ़त होगी। याद रखें कि कंपनी का जो ट्रैक्टर का कारोबार है वहां मार्जिन कंपनी के काफी बेहतर रहते हैं, और इसी के कारण हमारा अनुमान है कि मार्जिन में भी आपको कुछ बढ़त देखने मिल सकती है। 13.2% से बढ़ के 13.5% के आसपास आ सकते हैं। वही इसी के चलते कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी करीब 9.5% के आसपास की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। तो इस बार एमएनएम से काफी बेहतर नतीजों की उम्मीद है। ओके, स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड एमएनएम के। लेकिन पूजा, बैंकिंग सेक्टर में एक और अहम रिजल्ट आने वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या एक्सपेक्टेशंस वहां पर है?
जी 403% की बढ़त की उम्मीद है जब मुनाफे में, लेकिन जो बढ़त हमें देखने को मिलेगी वो लो बेस के चलते दिखेगी। पिछले साल बैंक की प्रोविजनिंग काफी ज्यादा थी तो उसकी वजह से ये बेस इफेक्ट रहेगा, लेकिन ओवरऑल बात करें तो बैंक का लगातार एक कोशिश रही है अपने एनपीएस को कम करने की, रिकवरी बढ़ाने की। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, स्लिपेजेस के आंकड़े में कमी आएगी और रिकवरी और अपग्रेडेशन बैंक के बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन बिजनेस कंसोलिडेशन स्टेज पे है तो लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में कमी देखने को मिल सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जब से वो नए एमडी साहब आए हैं तब से बाजार की होप बहुत बढ़ गई, तो इसलिए बहुत पैनी नजर होगी स्ट्रीट की इस नंबर पर। लेकिन वरुण, फाइनली टाटा स्टील क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए नंबर्स तो इस कंपनी के भी अच्छे आएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो साल दर साल स्टील की जो कीमतें हैं उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इसी के साथ साथ कंपनी की जो इंडिया ऑपरेशंस है उसमें कंपनी की जो स्टील वॉल्यूम्स है उसमें बढ़त हुई है, क्योंकि कलिंगनगर का जो प्लांट है वो ऑपरेशनल हुआ है। और इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण हमारा कहना है कि कंपनी के जो नंबर्स है वो काफी बेहतर रह सकते हैं। कुल आय तो करीब 8.5% के आसपास गिरेगी, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है वो काफी बेहतर आएंगे। हमारा अनुमान है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 6.25% से बढ़ के करीब 12.5% के आसपास आ सकते हैं। लेकिन याद रखें कंपनी का जो मुनाफा है उसमें यहाँ करीब 40% के आसपास की गिरावट होगी। वो इसलिए है क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को करीब 2,900 करोड़ का एक अदर इनकम का बेनिफिट मिला था। अगर उसे राइट ऑफ कर दे, खास तौर पर नंबर से ज्यादा तो हम सब अब वो टाटा स्टील के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग पे फोकस होगा। इंडियन होटल, टाटा केमिकल्स के बाद सबकी नजरें होने वाली हैं उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बोर्ड मीट पर। साइरस मिस्त्री को हटाने का जो लगातार कोशिश हो रही है टाटा सन्स की हर कंपनी के चेयरमैन पोस्ट से, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रुख होता है, खासतौर पर टाटा केमिकल्स में जब भास्कर भट्ट साहब ने रिजाइन तक कर दिया है, उसके बाद इस मीटिंग में सबकी नजरें होंगी। लेकिन छोटा सा ब्रेक लूंगा। अब तक हमने कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है उस पर बातचीत नहीं करी है। कुंवर जी ग्रुप के आज की रिकमेंडेशंस क्या है, इस पर बात इस छोटे से ब्रेक में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा साहब अब मेरे साथ जुड़े हैं। रवि जी, एक तो बताएं रुपए में आज किस तरह की चाल होगी, क्योंकि करेंसी मार्केट्स में बड़ी हलचल हो रही है, साथ साथ बुलियन में क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज लग रहा है कि करेंसी मार्केट में आईएनआर में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है, साथ में देखें तो यूएस के जो भी फाइनेंशियल स्टॉक्स है उसमें काफी बढ़त बनी हुई है, तो लग रहा है कि आगे जाके भी डॉलर में एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो आज के दिन में यूएसडी आईएनआर में बाय की स्ट्रेटेजी रहेगी। जो भी नवंबर फ्यूचर है उसमें बाय करना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 66.59। आज के इंट्राडे के लिए 66.92 का टारगेट रहेगा। बुलियन की बात करें तो आज बुलियन में ड्यू टू डॉलर इंडेक्स की जो भी स्ट्रेंथ है, इस हिसाब से लग रहा है कि आज के दिन में बुलियन में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखेगा। कल हालांकि एक अच्छी रैली देखी थी, वहां से मुझे लग रहा है कि सिल्वर के प्राइस आज ईज ऑफ हो सकते हैं, तो सिल्वर शॉर्ट का रिकमेंडेशन रहेगा इंट्राडे के लिए। 43,680 के टारगेट आज के दिन में देखने को मिल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 44,510। तो कुंवर जी ग्रुप की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आपकी स्क्रीन पर आती हुई चांदी को बेचने की सलाह। इस बीच जाते हैं एक बार एजेक्स निफ्टी फिर से देख लीजिए, कमजोरी के साथ हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा। 1.5% के दबाव के साथ एजेक्स निफ्टी में कामकाज होता हुआ, तो एक वोलेटाइल सेशन दबाव के साथ शुरुआत के लिए तैयार करना चाहिए हमें अपने आप को। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।